फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का 6 लेक्चर, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी, जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके अंदर ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। अब आज हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आज सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये सेकंड इंपोर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। या इसी का जो नेम है वो इबिलोस्कोपी, इबिलियोस्कोपी। तो पहले बच्चों में सबसे पहले कि इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है क्या, उसके अंदर हम पहले बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर एलिवेशन, और इसके अंदर और भी छोटी छोटी चीजें हैं वो हम सब इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो, एलिवेशन सब जानते हैं, एलिवेशन यानी बढ़ना, यानी इंक्रीज होना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बॉइलिंग पॉइंट है क्या, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक जनरली देखा जाए तो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए लिक्विड। देखिए लिखते चलता हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड at that temperature at which, देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एट दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एट दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो एलिवेशन पढ़ने से पहले व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट है। आप सब जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हर कंपाउंड का डिफरेंट है। जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री है। ये 100 डिग्री पर बॉइल होने लगता है, यानी लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा? गैसियस फेज में चेंज होगा। तो ईच कंपाउंड मॉलिक्यूल है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट? तो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी के अंदर हम लेते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि एक हमने इधर ये प्योर हमने सॉल्वेंट ले लिया, राइट? सॉल्वेंट। ध्यान रखिए, जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे
तो इस बिलियन सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो बढ़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर ऐड करने पर यहां पर नॉन वॉलेटाइल जैसे ही आप ऐड करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर्ड हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो बेटा, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। क्या, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल जैसे ही आप ऐड करेंगे ना तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस में ऐड किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मान लो सपोज अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री था, कोई प्योर सब्सटेंस सॉल्वेंट है। जैसे ही आपने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। when non-volatile substance added in pure solvent then boiling point is solution increases। यानी अभी 60 डिग्री पर बॉयल हो रहा था, जैसे ही आपने इसमें नॉन वॉलेटाइल ऐड किया, क्या ऐड किया, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल जैसे ही आप ऐड करेंगे तो इस सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ेगा बट वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, यानी इसका वेपर प्रेशर जो है वो लोअर्ड होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज होगा। तो अब इसको कैसे बोल सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि व्हेन नॉन वॉलेटाइल, व्हेन, यहां लिख सकते हैं when non-volatile substance added in pure solvent then vapor pressure is solution डिक्रीजेज। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, यहां पर डिक्रीजेज, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, राइट, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ेगा। तो हम उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस या सॉल्यूट एडेड इन, जैसे मैंने अभी बताया था, ये प्योर था हमारा, प्योर, इसमें आपने इम्प्योर ऐड कर दिया, इम्प्योर इसमें आपने ऐड कर दिया सॉल्यूट, तो इसका वेपर प्रेशर लोअर बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। हो गया क्लियर। तो देखिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं, इसको ग्राफ खींचते हैं। तो क्लियर हुआ ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या था, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm 760 mmHg, तो उसके बराबर हो जाएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट है। फिर हमने क्या बताया कि व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। फिनोमेना इज कॉल्ड एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, एक ग्राफ है, तो ग्राफ को ऐसे खींचते हैं, यहाँ टेम्परेचर केल्विन में, ठीक, यहां पर वेपर प्रेशर, राइट। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लेते हैं, ये हमने ऐसे कर दिया, ये एटीएम है, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। यहां पर हम इसको ऐसे करते हैं, ये हमारा हो गया टीवी, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और
एक हमने यहां पर लिया, अभी देखो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये टीबी नॉट हो गया, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, राइट। अब इनको हम ऐसे मिलाएं, इसको ये हो गया, ठीक। अब हम इसको, एक हमने ये ले लिया, तो ये किसका है, सॉल्यूशन का है, ये किसका है, सॉल्वेंट, राइट। तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, तो टीबी, तो किसका है, बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यहां लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या इसको हम बोलेंगे, इसको या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, समझते चलना। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा टीबी होगा। वेपर प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये आपका, ये सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट, राइट। चलिए, तो डेल्टा टीबी डिनोटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, टीबी सॉल्यूशन। अब T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। चलिए, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा यहां डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, बी यानी बॉइलिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, राइट। तो ग्राफ किसके बीच ड्रॉ करेंगे, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में लेंगे हम, केल्विन में, राइट। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, राइट। तो टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का डिफरेंस डेल्टा टीबी, राइट। चलिए, तो प्लॉट या ग्राफ इन बिटवीन टेम्परेचर, केल्विन एंड वेपर प्रेशर, राइट। देखिए, वेपर प्रेशर कब कम हुआ, when non-volatile solute added in pure solvent, then vapor pressure decrease है, वेपर प्रेशर डिक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज है भाई, क्योंकि जो चीज आपने ऐड की है ना, अब उसका भी तो कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा टी, राइट। चलिए, अब आगे लेते हैं, हो गया क्लियर, ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्वेंट का है। अब आ जाए, अब हम इसमें लेते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, एलिवेशन, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, समझ जाएंगे ना। टीवी में हमने क्या लिया था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीवी नॉट क्या लिया हमने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी है, बॉइलिंग पॉइंट में है तो डेल्टा टीवी, तो ये तो सॉल्यूशन का है, सॉल्वेंट का तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, डेल्टा टीवी क्या हो गया यहां पर, इलिवेशन, इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए, अब हम लेते हैं आगे, इसमें इतना तो हमने बता दिया, अब आगे लेते हैं कि हम इसको T2 माइनस T1 भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ऐसे टीवी और टीवी नॉट ले लें, हम T2 माइनस T1 ले सकते हैं। चलिए, डेल्टा टीवी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, तो डेल्टा टीवी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी, तो M क्या है यहां पर, मोलैलिटी
ध्यान रखना, मोलैलिटी जो इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो मोलैलिटी जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, डेल्टा टीवी इजकल टू के बी इंटू स्मॉल एम, तो के बी यहां पर हो गया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, के बी क्या है यहां पर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। और एम पता ही आपको, मान लो के बी निकालना है तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टीवी इजकल टू के बी इंटू स्मॉल एम, तो के बी क्या है यहां पर, एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि के बी जो है, जैसे वाटर के लिए अलग है, के बी क्या है वाटर के लिए, तो ये आपकी वैल्यू गिवन होगी 0.52 या 51, ठीक है। तो इस टाइप से के बी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी के बी की, किलोग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी, ये वाटर के लिए है, बेंजीन के लिए अलग होगी, इथेनॉल के लिए अलग होगी, तो ये वैल्यू के बी यहां पर गिवन होगा, राइट। एम मोलैलिटी, ठीक, के बी, डेल्टा टीवी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का डिफरेंस है, राइट। तो हमने के बी देखा, के बी की यूनिट क्या, किलोग्राम पर मोल, के बी फॉर वाटर 0.52, बेंजीन के लिए क्या होगा 2.53, तो ये वैल्यू गिवन होंगी फॉर बेंजीन 2.53, तो ये लाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैल्यू वहां पर गिवन होंगी, राइट। तो ईथर के लिए, एल्कोहल के लिए डिफरेंट केबी वैल्यू होंगी, तो केबी क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इथेनॉल के लिए अलग है, ऐसे ही ये वैल्यू डिफरेंट हो। अब हम यहां समझना है जैसे मोलैलिटी, तो मोलैलिटी हमने आपको कंसंट्रेशन में डिटेल डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपको पता है, एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि मोलैलिटी इजकल टू स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द सॉल्यूट, जैसे हम यहां ले लें मोलैलिटी इजकल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू, भाई इससे हम मोलैलिटी निकाल लें। तो वेट ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एम डैश, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। तो हम इससे मोलैलिटी निकाल लेंगे। ये हमने सब चीजें आपको कंसंट्रेशन में डिटेल डिस्कस की थी। तो यहां हमने क्या बताया, डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। चलिए, तो के बी यहां पर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था। अब हम इसको आगे लेते, के बी की वैल्यू डिफरेंट, जैसे अल्कोहल, बेंजीन, डाइथाइल ईथर, डिफरेंट कंपाउंड के लिए केबी की वैल्यू डिफरेंट होगी, राइट। केबी की हमने यूनिट बता दी। अब हम आगे लेते हैं कि आगे हम इसको कैसे, ठीक है। मोलैलिटी डिस्कस कर लिया, अब हम लेते हैं इसी को डेल्टा टीवी, इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू 1000, जब हमारा जो डिजॉल्व किया गया है वो हम वेट किस में दिया है, ग्राम में दिया है, किलोग्राम में दिया है, तो फिर इसको नहीं लेंगे, राइट। ध्यान रखिए, अगर कोई ऐसे 500 ग्राम है डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर तो 1000 नहीं लेंगे, ग्राम में है तो ले लेंगे। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला हमारा बना। जब हमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, केबी की वैल्यू गिवन होगी, अभी हम एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। स्मॉल डब्ल्यू यहां पर लिखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू ये सब आपको मालूम है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट, एम डैश मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। डेल्टा टीवी आपको पता ही है। तो
अगर हमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो हम एक चीज और ध्यान रखना कि अगर वहां पर दो टेम्परेचर दिए, राइट, जैसे सपोज 100.92 ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर है केल्विन में, ठीक है, या डिग्री, और दूसरा आपका सॉल्वेंट का आपको पता ही है, सॉल्वेंट मान लो 100, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम यहां रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। डेल्टा टीवी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट, तो वो डेल्टा टी। अगर एक दिया है तो वो डेल्टा टी भी है ही, अगर दो टेम्परेचर हैं तो हम उनमें डिफरेंस करके डेल्टा टीवी की वैल्यू रखेंगे, राइट। चलिए, तो स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ द सॉल्यूट, के भी आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे फॉर एग्जांपल 5 ग्राम यूरिया डिजॉल्व in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, तो कैलकुलेट द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो 5 ग्राम, तो 5 तो हमारा स्मॉल डब्ल्यू हो गया ना, यानी सॉल्यूट क्या है, स्मॉल डब्ल्यू कितना हो गया 5 ग्राम, और बेंजीन के लिए केवी की वैल्यू गिवन है, बेंजीन के लिए अगर वैसे तो वैल्यू गिवन होगी वहां, तो केवी कितना है 2.53, कितने ग्राम 50 ग्राम, तो कैपिटल डब्ल्यू कितना हो गया 50, ये सॉल्वेंट है, यानी यूरिया 5 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो यूरिया क्या है सॉल्यूट, केवी दे दिया आपका, केवी दे दिया। अच्छा, अब एम डैश मॉलिक्यूलर मास किसका भाई, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट यहां पर क्या है, यूरिया का कितना होता है 60, आप रख देंगे डेल्टा टीवी आ जाएगा, तो हम ऐसे यहां पर कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टीवी, राइट। 5 ग्राम तो 5 आ गया, कितने ग्राम के अंदर 50, केवी आपका गिवन है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 60, हम निकाल दें। अगर मान लो सपोज कि मॉलिक्यूलर मास आपका नॉन वॉलेटाइल का निकालना, तो एम डैश ऊपर चला जाएगा, डेल्टा टीवी नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है समझिए इसको। नेक्स्ट फॉर्मूला इसी में मोलर मास निकालना है इसी में, तो एम डैश इजकल टू मॉलिक्यूलर मास के वी स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट ऑन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, तो ये फॉर्मूला लगेगा, यानी अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास निकालना है, किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, हो गया क्लियर, सॉल्यूट का निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो डेल्टा टीवी भाई नीचे आ गया, एम ऊपर पहुंच गया, राइट, तो कोई भी वैल्यू होगी हम यहां रखते हैं, बट डेल्टा टीवी में थोड़ा ध्यान रखना है, if two temperature given then delta TV is equal to T2 minus T1 means boiling point of solvent minus boiling point, boiling point of solution minus boiling point of solvent, तो डेल्टा टीवी रखते हैं, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला है, ये डेल्टा टीवी है, ठीक है, तो ऐसे हम निकाल, मान लो सपोज अब ये दिया ये निकालना होता है कि कोई नॉन वॉलेटाइल है, तो यूरिया है, तो कितना यूरिया उसके अंदर डिजॉल्व होना चाहिए, तो स्मॉल डब्ल्यू इधर लेके आ जाएंगे, सारी वैल्यू एक्सचेंज कर लेंगे, तो इन फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, और आईआईटी मेंस एडवांस या नीट, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आना ही है, नीट के अंदर मान लीजिए इस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन, आईआईटी मेंस या एडवांस में एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, तो ये चीज आपको, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब हम आगे लेते हैं कि ये हमने बता दिया था, केवी मैंने आपको बता ही दिया था, केवी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वैसे तो केवी की वैल्यू गिवन होगी, अगर मान लो केवी कहीं निकाल लिया, केवी मान लो हमें वैल्यू उसकी निकालना है, तो वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, केवी इक्वल टू
केवी क्या है यहां पर हमारा एलिवेशन कांस्टेंट है, तो हम इसको आर टीवी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी, ये आर की वैल्यू कितना है 8.314, ये आपका गिवन होगा लेटेंट, ठीक है। ये क्या हीट है आपका, तो ये भी गिवन होगा, तो केवी हम निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन उस क्वेश्चन में केवी निकालना हो, जैसे ये दिया था डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी, तो हम यहां निकाल सकते हैं ये एम डैश कैपिटल डब्ल्यू, तो यहां केवी निकालना, इधर आएगा वैल्यू एक्सचेंज कर ले, लेकिन ओनली केवी, आर की वैल्यू दे दी 8.314, टीवी आपका दिया ही होगा और ये लेटेंट, ये वैल्यू होंगी तो हम केवी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिवेशन, अब हम एक दो क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करेंगे, 2-3 हम न्यूमेरिकल करेंगे फॉर्मूले पे, राइट। क्लियर हो गया आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन यानी बढ़ना। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं कि एक मेथड से क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है एक, आप कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट केवी निकालना है, कैलकुलेट द एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, किसका निकालना है, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इफ मोलरिटी कितना दिया है, इफ 0.1 मोल सॉल्यूशन, मोलर कितना मोलर सॉल्यूशन दिया 0.1 मोल, हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है, बॉइलिंग पॉइंट 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बॉइलिंग पॉइंट दिया है, राइट, 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट इतना दे दिया, देखो बॉइलिंग पॉइंट दिया है, अब बेटा ये बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, लेकिन आपको पता है ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री, तो पहले तो आप डेल्टा टी उसमें डिफरेंस करेंगे, फॉर्मूला कौन सा है बेटा, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू मोलैलिटी, ये फॉर्मूला है, राइट। और आपको निकालना क्या है, केवी एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब आपको पता है कि ये कितना 100, जो सॉल्यूशन का कितना है 100.052, और वाटर सॉल्वेंट है तो माइनस कर दो, 100.052 माइनस 100, तो कितना बचा 0.052, यानी 52 बचा, तो ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा टीवी हो गया 0.52, राइट। चलो अब मोलर कितना दिया, मोलर देखो 0.1, तो 0.1 मोलर दे दिया, निकालना क्या है आपको, केवी निकाल दो, तो केवी इक्वल टू डेल्टा टीवी मोलैलिटी, बस डेल्टा टीवी कितना है 0.52 अपॉन 0.1, तो कितना आ जाएगा, ऊपर पहुंचेगा तो बोलो 0.52, ठीक है 0.52 आ जाएगा, ठीक है 0.52, ठीक है। तो इस टाइप से हम निकाल सकते क्या, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये मोलर दे दिया, बॉइलिंग पॉइंट इतना दे दिया, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है,
वाटर का हमें पता है 100, तो हम दोनों में 100। अब कहोगे वाटर दिया नहीं, भाई हमें पता है, तो दोनों का डिफरेंस 0.052, राइट, ऐसे निकाल लिए। तो ऐसे हम एलिवेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। एक और नोट करिए, अब लेते हैं नेक्स्ट है, थोड़ा नोट करना, 5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल, 5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल, 5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट dissolve in 50 ग्राम, ये कैपिटल W होगा स्मॉल w, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन हमारा क्या है, यहां पर सॉल्वेंट है, बेंजीन, ठीक है, 50 ग्राम बेंजीन, राइज बॉइलिंग पॉइंट या इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री। कितना बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है, 1 डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, एमडेस पूछ रहा है। क्या यहां पर 5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, वो 50 ग्राम ऑफ बेंजीन एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास एंड केवी फॉर बेंजीन 2.53, ये गिवन है, ठीक है, 53 ये दे दिया। तो क्या निकालना है, एम डैश, अभी आपको बताया था फॉर्मूला क्या था, देखो यहां पहले ये रख लो, स्मॉल w कितना है 5, किसके अंदर डिजॉल्व कर रहा है, कैपिटल W कितना है 50 ग्राम, ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक। अब यहां डिग्री में दे दिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, डेल्टा टीवी 1। निकालना क्या है हमें, एम डैश, केवी आपके पास है ही, मैंने बोला नहीं केवी आपका दिया होगा, हर उसके लिए अलग अलग होगा। तो केवी कितना है 2.53। चलिए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीवी इजकल टू केवी स्मॉल w 1000 एम डैश इंटू कैपिटल W, ये फॉर्मूला। और हमें निकालना क्या है, हमें बेटा निकालना क्या है, यहां पर ये निकालना है एम डैश, मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का, तो एम डैश, तो के बी, सारी चीजें बस केवल डेल्टा टीवी नीचे आ जाएगा, डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W, राइट। तो के बी हमारा गिवन है, कितना है बेटा 2.53, स्मॉल w कितना दिया 5 और 1000 अपॉन डेल्टा टीवी कितना 1, कितने में डिजॉल्व किया गया है 50। तो सॉल्व कर लो, ठीक है, तो ये सारा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहां देखो, इसको मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, तो अबाउट 253 के लगभग आएगा, 253, ठीक है। तो मोलर मास किस में आएगा, ग्राम पर मोल में आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। हो गया क्लियर। मान लो स्मॉल w निकालना होता तो इधर आ जाता, तो ये फॉर्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं एलिवेशन, ठीक है, यानी हमने मोलिकुलर मास निकाला। ऐसे ही अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए इस फॉर्मूले में, तो ये तो चलो यूरिया है, बेंजीन है, एल्कोहल है, एसिडिक एसिड है, तो बेटा इनकी कोई आयन नहीं बनते। अगर यहां पर आपको NaCl दे दिया होता या MgCl2 दे दिया होता कि 5 ग्राम NaCl डिजॉल्विंग 50 ग्राम ऑफ वाटर, या 5 ग्राम MgCl2 डिजॉल्विंग 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलर मास। तो अब बेटा 5 ग्राम क्या है, मान लो सपोज, इसी में समझ, यही क्वेश्चन है
और वहां पर हमने एक आयनिक कंपाउंड ले लिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, हमने आयनिक कंपाउंड लिया है तो आपको पता है आई वांटा फैक्टर, राइट। तो ये फॉर्मूला जो हमने वहां आपको बताया था, तो वहां पर एक ऐड कर लेना। जैसे फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी लिखते थे ना, मोलैरिटी। इफ कंपाउंड क्या है, इफ कंपाउंड मॉलिक्यूल आयनिक आयनाइज हो रहा है तो हम यहां आई यूज करेंगे, ये ध्यान रखिए। आई इंटू केवी, आई मान लो NaCl हमने 2 रख दिया, MgCl2 है तो हमने 3 रख दिया, तो ये आपको आई। लेकिन यूरिया, अमीन्स, एल्कोहल, आपका बेंजीन, ईथर, उनके लिए आई, क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होते हैं। ध्यान रखिए, ग्लूकोज, सुक्रोज तो आई, तो इसीलिए ध्यान रखना NaCl है, MgCl2 आयोनाइज हो रहा है तो यहां हमारा आई होगा। ठीक है, इसी टाइप से वहां भी जैसे डेल्टा टीवी अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो आई इंटू के वी इंटू स्मॉल w 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड कैपिटल W। ये चीज आपको समझना है। यानी आई कब आएगा, इफ कंपाउंड मॉलिक्यूलर आयोनाइज, यानी ऐसा कंपाउंड जो आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, तो हम आई MgCl2 के लिए 3, AlCl3 के लिए 4, NaCl के लिए 2 रखते हैं। ठीक है, तो ये आई यहां पर साइलेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी टाइप का है। देखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आप कर लोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट भी आ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्यों आ जाएगा, क्योंकि वहां बी की जगह में एफ यूज करना है। भाई किसी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब हम ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वेपर प्रेशर तो कम हो रहा है। ऐसे ही हम जब फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो वहां पर मोर डिटेल बताएंगे। एक क्वेश्चन और नोट करेंगे। क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, boiling point of water, boiling point of water at 750 mm of Hg, ठीक है, mm of Hg is 99.63, कितना 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये क्या है, 750 mm ऑफ Hg। ये आपको क्या दे दिया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760, यहां पर कितना दे दिया 750। ठीक है, इसका यहां कोई वैसा रोल नहीं है। अब क्या आता है, हाउ मच सुक्रोज, हाउ मच सुक्रोज, how much sucrose is to be added, कितना सुक्रोज हमें डिजोल्व करना चाहिए, एडेड टू 50 ग्राम, सॉरी 500 ग्राम ऑफ 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारा कैपिटल W हो गया 500, राइट, 500 ग्राम of water and such that boil at 100 डिग्री। वाटर तो 100 डिग्री पे, तो दो टेम्परेचर हो गए ना, तो हम उसमें डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, एंड केवी फॉर वाटर मालूम है आपको 0.52, केवी फॉर वाटर 0.52 किलो, ऐसे भी किलोग्राम पर मोल या मोल इनवर्स। चलिए, तो क्या हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, मान लो कितना सुक्रोज उसमें डिजोल्व किया जाना चाहिए, हाउ मच सुक्रोज डिजोल्व व्हेन, कितना 500 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट कितना 500 ग्राम, केवी आपका दे दिया। अब डेल्टा टीवी कहां से निकालोगे, दो टेम्परेचर हैं। ठीक है,
99.63 और आपका 100, तो कितना आएगा आपका 0.63, ठीक है। तो 100 माइनस 99.63 तो कितना बता, 0.37, तो ये हमारा डेल्टा टीवी आ गया, राइट। अब फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है, डेल्टा टीवी इजकल टू केवी। देखो बेटा यहां पर क्या है, वाटर है, सुक्रोज है, तो आई का तो कोई रोल है ही नहीं यहां पर, क्योंकि आयनाइजिंग हो रहा है। केवी स्मॉल डब्ल्यू 1000 एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। चलिए निकालना क्या है हमें यहां, ये स्मॉल डब्ल्यू यानी सॉल्यूट, हाउ मच सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, सॉल्यूट है, सुक्रोज यहां पर सॉल्यूट है, तो कितना सुक्रोज डिजोल्व किया जाना चाहिए, ये इधर लेके आइए, सारी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो स्मॉल डब्ल्यू आपका डेल्टा टीवी, ये ऊपर पहुंच जाएगा एम डैश, कैपिटल डब्ल्यू नीचे क्या आ गया बेटा, केवी इंटू 1000, ठीक, यही है ना। कितना डिजोल्व किया जाना चाहिए, तो डिजोल्व हम किसको करते, सॉल्यूट को, तो ये आपने सॉल्वेंट का निकलवाते, किसमें डिजोल्व करना चाहिए, कितना होना चाहिए तो हम ऐसे निकाल सकते थे। चलिए तो यहां पर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें, वैल्यू रखिए यहां पर। तो डेल्टा टीवी हमारा कितना है, 0.37, राइट। मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का आपको पता है 3, क्योंकि सॉल्यूट का मास, तो सॉल्यूट कौन है, सुक्रोज, तो 342 कितने के अंदर डिजोल्व कर रहा है बेटा, 500। हाँ, अगर ये किलोग्राम में देते तो 500 को हम ग्राम में चेंज करते, 0.5, तो हम फिर 1000 नहीं लेते, ध्यान रखिए 1000 यहां पर नहीं लेते। चलिए तो हमने क्या रखा, 0.37, 342, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 500, केवी हमारे पास कितना था वाटर के लिए 0.52 और 1000। आप इसको सॉल्व करिए, 0 0 कैंसिल कर दे सारी चीजें, मल्टीप्लाई करके पूरा डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर कितना है, अबाउट, देखो कितना आ रहा है, ऊपर अगर हम वैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 63270, वैसे अगर हम कोई कैंसिल नहीं करते ना तो कितना आएगा, और कैंसिल करके तो देखिए तो अपना आंसर आएगा 121.6, तो ये स्मॉल डब्ल्यू, तो 67 ग्राम, ये आंसर है, ठीक है। तो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम निकाल सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं अलग से आपको डीसीएस में सॉल्व कराता हूं, ये अपने छोटे छोटे क्वेश्चन बता दिए, क्योंकि एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वो हम आपको अलग से, जो अलग हमारा डीसीएस होता है उसके अंदर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बता दी, हमने एक चीज और बताई, अगर ये तो सुक्रोज वगैरह है तो ना आई का कोई वैल्यू नहीं होगी, अगर NaCl है, MgCl2 है, तो हम उसके लिए आई की वैल्यू वहां रख देंगे। तो ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, क्या था बेटा, कोई लिक्विड है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट है। आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूल हैव ए डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का अलग है, बेंजीन, अल्कोहल एक्सेट्रा, राइट। फिर हमने आपको बताया था, डायग्राम बताया था, ग्राफ बताया था कि डेल्टा टीवी दो का डिफरेंस है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो हमने बता दिया था डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट, राइट। तो वो हमारा डेल्टा टीवी, हमने मोलरिटी कैसे हमने उसको एक्सप्लेन, हमने सारा आपको डिटेल बता दिया, ठीक है। तो ये एलिवेशन बॉइलिंग, भाई नाम से ही पता लग रहा है एलिवेशन, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर तो कम होगा, ध्यान रखिए वेपर प्रेशर तभी कम होगा जब नॉन वोलेटाइल ऐड करेंगे, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल ऐड करेंगे, ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता जाएगा,
लेकिन उसका जो वेपर प्रेशर है वो आपका कम होगा। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो ये आज हमने आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लोअरिंग इन वेपर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी बची हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।